छत्तीसगढ़ के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा बस्तर इलाके के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार यह मंत्री अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए भी सुर्खियों में छाए रहते हैं। पहले आपको मंत्री कवासी लखमा के बयान सुनाते हैं। हमारा प्रधानमंत्री 2 बार आया, 2 बार आके क्या करके गया? क्या करके गया? बाथरूम करके, यहाँ की मट्टी को बेघर करके। पुनिया साहब सीएम साहब था ना, ऐसे बैठ के कहा तो पूछते पूछा तो क्या बनोगे? एक लड़का बोला नेता बनूंगा। तो फिर मेरे को उल्टा सवाल किया वो खाना खाते खाते, तुम इतना बड़ा नेता बने तो कैसे करके बने बताओ? मैं तुमको मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलता है वो। मैं बोला कलेक्टर को या इसकी को कलर पकड़ो। ये पानी नहीं गिर रहा है तो हम लोग क्या कर सकते? भगवान को बात करते हैं, फोन लगाते हैं कभी। ठाकुर को पहला नंबर बटन दबाना है, अगर दूसरे नंबर बटन दबाओगे करंट डलेगा, तो उसमें करंट है, तीसरे नंबर में करंट है। आपने सुना कैसे मंत्री कवासी लखमा की जुबान फिसलती है और इसी कारण से मंत्री लखमा सोशल मीडिया पर बने रहते हैं। लेकिन इनके अलग अलग और अटपटे बयानों के कारण विपक्ष के बड़े नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इन्हें मंत्रिमंडल का आइटम गर्ल कह दिया है, जिसके बाद अब सियासत गर्मा गई है। मंत्री का कहना है कि आइटम गर्ल कहा गया है तो यह आदिवासी समाज का अपमान है। जरूरत पड़ी तो मामला पुलिस में भी ले जाया जाएगा। इतना ही नहीं, कैबिनेट के दूसरे मंत्री भी अजय चंद्राकर के बयान को गलत करार दे रहे हैं। कवासी लखमा जी का आरोप है आपके ऊपर कि आपने धरना प्रदर्शन के नाम से ढोंग कर रहा है, जबकि उसके धरना प्रदर्शन दिल्ली में करना चाहिए। इसके जिम्मेदार खाद की जो कमी है वो दिल्ली सरकार की। ऐसा है, मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। अजय चंद्राकर वरिष्ठ विधायक होने और हमारे पूर्व मंत्री थे, मेरे खिलाफ में जो बयान दिया है, मैं खुद आता हूं सुदूर अंचल बस्तर से चुनाव जीत के आता हूं। भारतीय जनता पार्टी का यही मानसिकता है, कमजोर आदमी को दबाने का काम। अच्छी दुआ है कि अजय चंद्राकर ने मेरे जैसा आदमी, मैं कोंटा से बस्तर जिला हो, छत्तीसगढ़ में सरगुजा हो, पूरा आदिवासी लोग लगातार फोन कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जब तक माफी नहीं मांगेगा, हमारा आदिवासी समाज, आदिवासी का विधायक विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर इस बात को रखेंगे। ये इटम गर्ग शब्द पूरे दुनिया में संसार आदिवासी लोग करने का बात जो किया है। इसमें जो खाद की कमी देखने को मिल रही है, अब जितना खाद हम लोग भारत सरकार से मांगते हैं, डीएपी का खास करके, उतना मिलता नहीं है। उसी को लेकर लखमा जी ने कहा कि भाई क्योंकि भारत सरकार से आ नहीं रही है, इसलिए खाद में कमी है। तो उसमें हमारे प्रतिपक्ष के साथी आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने जो कमेंट्स किया है हमारे मंत्री के ऊपर, लखमा जी को की आइटम गर्ल के नाम से जो कमेंट किया है, जो बहुत ही अशोभनीय है और बहुत ही निंदनीय है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो मानसिकता दर्शाता है कि वो लोग किससे उनके चरित्र और चेहरा हमको दिखता है कि किस प्रकार की उनका चरित्र है। इस प्रकार की जो अशोभनीय टिप्पणी बिल्कुल कतई ठीक नहीं है, काफी बहुत ही निंदनीय है। नेताओं में बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप राजनीति का हिस्सा है, लेकिन तब जब बयानों में शब्दों की मर्यादा हो। छत्तीसगढ़ में राजनेताओं के बीच बयानों में शब्दों की मर्यादा टूटती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल इस मामले में कौन सही है, कहना मुश्किल होगा। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन। और आपने जिस तरीके से पूरी खबर को देखा कि किस तरीके से हंगामा हो रहा है, एक तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है कवासी लखमा के बयान पर, तो कवासी लखमा जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, मंत्री हैं आबकारी छत्तीसगढ़ के, उनके इस तरीके के बयान आते थे। लेकिन जब अब उन पर सवाल उठाया गया, उनको इस तरीके के बयान उनको लेकर दिया गया,
पूर्व मंत्री ने, उसके बाद इस पर हंगामा जो है होता हुआ छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए, अभय नारायण जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है अभय जी आपका। इसके अलावा लखन चौधरी जी भी जुड़ गए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमित चिमनानी जी भारतीय जनता पार्टी से हैं। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले अभय जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो जिस तरीके से कवासी लखमा को जो आबकारी मंत्री हैं प्रदेश के, उनको लेकर जो बयान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने दिया है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि साफ तौर पर अब इस पर सियासत भी हो रही है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है आइटम गर्ल करार दिया है उन्होंने कवासी लखमा। आकाश जी, निश्चित रूप से ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी है। अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ नेता हैं, प्रतिपक्ष में उनकी भूमिका बहुत अच्छी भूमिका विधानसभा में रहती है, लेकिन इस तरह लूज टॉक करना, वो भी किसके लिए? इस प्रदेश के 4 बार के विधायक, बस्तर क्षेत्र के सुदूर कोंटा से जीतकर आने वाले विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री कवासी लखमा, जो कि जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, उसका प्रमाण है। तो 4 बार से विधायक हैं और 4 बार से वो लगातार वहां चुनाव जीत रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र मंत्री हैं जो अनुभव के बल पे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन किसी भी पढ़े लिखे से कम उनकी भूमिका नहीं रहती और उनका काम इस क्षेत्र में जाना जाता है जी। तो इस तरह की टिप्पणी एक वरिष्ठ मंत्री पे करना, एक आदिवासी मंत्री पे करना, ये उसी मानसिकता का प्रतीक है जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नंद कुमार साय की उपेक्षा करते हैं, विष्णुदेव साय की उपेक्षा करते हैं, लता उसेंडी की उपेक्षा करते हैं। तमाम जो आदिवासी नेता जिनको नेतृत्व मिलना चाहिए, जिनको मुख्यमंत्री होना चाहिए था, जिनको राज्यपाल और उपराष्ट्रपति होना चाहिए था, आज उपराष्ट्रपति भी ये लोग खोजे तो उड़ीसा चले गए खोजने के लिए। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेताओं की कमी नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रमन सिंह सहित तमाम बड़े नेता जो रमन सिंह के मंत्रिमंडल के साथी रहे हैं, उसमें अजय चंद्राकर जी की भी भूमिका रही है। वो आदिवासियों की उपेक्षा करते हैं, आदिवासियों के बारे में क्या मानसिकता रखते हैं। आइटम गर्ल जैसा शब्द कवासी लखमा के लिए बोलना समझ से परे है। ये जितना भी इसकी निंदा की जाए कम है और मैं तो ये कहता हूँ, हमेशा डिबेट में कहता हूँ, निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन आपको अभय नारायण जी ऐसा नहीं लगता? क्योंकि हाल ही में उनका कवासी लखमा जी जो आबकारी मंत्री, उनका बयान भी आया था कम बारिश को लेकर के भगवान से टेलीफोन पर बात करना पड़ेगी कि बारिश क्यों नहीं हो रही। तो उनका जो ये मजाकिया अंदाज है, इसी के कारण तो कहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर इस तरीके का बयान तो नहीं दे बैठे, क्योंकि कई बार उनके भी इस तरीके के बयान निकलकर सामने आते हैं। आकाश जी, जितने बयान आपने कवासी लखमा जी के दिखाए, उन्होंने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है और उन्होंने एक मजाकिया लहजे में, जो गांव में बात होती है, गांव में कोई कहता है मंत्री जी पानी नहीं गिराते, लेना मैं भगवान से बात करूं जल्दी गिरी, एक मजाकिया लहजा है, एक अंदाज है। लेकिन आइटम गर्ल कहना किसी मंत्री को, आइटम गर्ल कहना किसी आदिवासी नेता को, आइटम गर्ल शब्द क्या है? आइटम गर्ल तो सामान्य भाषा में भी किसी को नहीं कहा जाता। चलिए समझ लेता हूँ मैं, आप इसकी निंदा कर रहे हैं, समझ लेता हूँ। बीजेपी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, अमित चिमनानी जी हैं भाजपा से। जी अमित जी, आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस आपत्ति भी ले रही है और इस बात को कह रही है कि ये आदिवासियों का अपमान पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने किया है। आदिवासियों के सम्मान की इतनी चिंता कांग्रेस को है तो लोकप्रिय जनसेवक जो एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके खिलाफ क्यों कांग्रेस के विधायक वोट कर रहे हैं? क्यों यशवंत सिन्हा जी के साथ घूम रहे हैं, उनको रिसीव करने जा रहे हैं? क्यों एक आदिवासी राष्ट्रपति बनने के रास्ते में रोड़ा कांग्रेस के विधायक लटका रहे हैं? अगर विश्व में ये मैसेज चला गया कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने एक आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनने वाली है उसके खिलाफ वोट किया है, तो जिंदगी भर इनका पाप नहीं धुलने वाला है। इस बात को ये कांग्रेस के लोग मान लें। और अभी क्या है, कांग्रेस पार्टी आकाश जी चारों तरफ से घिर गई है। एक तो जो भ्रष्टाचार का मामला इनका पकड़ा गया है, 200 करोड़ रुपए की केवल कोयले की जो अवैध ट्रांसपोर्टेशन इन्होंने की है, तो ये बार बार टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कांग्रेस के हमारे सम्मानीय साथी से, अजय चंद्राकर जी ने आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया कहां पर? क्या एक बार भी उन्होंने अपने मुंह से इस शब्द को निकाला? नहीं निकाला।
जब वो शब्द कहा ही नहीं गया, आप कैसे बात का बतंगड़ बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं ये समझ में आ रहा है। एक तरफ राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार है उसको वोट नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ इस बयान को जो व्यक्तिगत है उसको आप समाज से वोट जोड़ करके उनके नाम से खुद की राजनीति चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि गलत है। अभी मैं हमारे साथी प्रवक्ता को सुन रहा था कि बड़ा व्यंग करते हैं आदरणीय कवासी लखमा साहब। मुझे ये बताओ अभय जी कि रोड ऐसी बननी चाहिए जैसे हेमा मालिनी का गाल है, इसमें कौन सा व्यंग है? थोड़ा समझाइए। ये दिया कवासी जी ने बयान। नहीं चिमनानी जी, तो अगर कवासी लखमा जी के इस तरीके के बयान आ रहे हैं तो बीजेपी तो बात भी करती है ना कि शुचिता की राजनीति करेंगे। आपको लगता है कि अजय चंद्राकर जी ने ठीक कहा है? आपके समर्थन करते हैं इसका? जो बयान कवासी लखमा जी के आते रहे हैं, एक बयान नहीं है, हर 5 दिन में नया बयान आता है। जी जी। तो कहने का मतलब होता है किसी चीज का कि उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले सकते हम, क्योंकि वो मजाक करते हैं, वो व्यंग करते हैं या ऐसी टिप्पणी करते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं कर सकता। कांग्रेस के खुद के लोग कई बार बड़े बड़े मंत्री कहते हैं अब छोड़ ना कवासी जी की बात का क्या जवाब देंगे, वो खुद कहते हैं कांग्रेस के लोग। तो कहने का जो मतलब है उसको समझने की बजाय, राजनीति में तो आकाश जी रोज इस प्रकार के बयान चल रहे हैं, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चल रहे हैं। नहीं चल रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें चिमनानी जी, आप सही कह रहे हैं, इस तरीके के बयान राजनीति में चल रहे हैं। कई बार जो है इस तरीके के बयान नेताओं के निकलकर सामने आते हैं, लेकिन बीजेपी जो अपने आप को एक लोकतांत्रिक पार्टी भी कहती है, कैडर बेस्ड पार्टी कहती है, और साफ तौर पर कहती है कि इस तरीके के शब्दों का उपयोग हम नहीं करेंगे। विपक्ष चाहे तो कर सकता है लेकिन बीजेपी नहीं करेगी, और यहाँ पर विपक्ष में बीजेपी ही है छत्तीसगढ़ में। तो बीजेपी के नेता अगर इस तरीके का बयान देंगे तो क्या ठीक है? मैं यही समझना चाह रहा था आपसे। आप कह रहे हैं कि आते रहते हैं, मान लेते हैं, लेकिन ये ठीक है क्या? छत्तीसगढ़ की राजनीति में जब से जिस दिन से कांग्रेस सत्ता में आई है, एक डिबेट इस पे होना चाहिए कि कांग्रेस के किन नेताओं ने क्या क्या बयान किए। जब इस प्रकार की बातें राजनीतिक फिजा में आ जाती हैं तो ये फिर चलन हो जाता है। और 3.5 साल के रिकॉर्ड में अभी का लेटेस्ट बता रहा हूं, अरे हमारे नेता ये तो नहीं कह रहे कि जैसे बिहार में ट्रेनें जलती थी वैसे यहाँ जलाओ। इनके विधायक विक्रम मंडावी का बयान है। ये क्या कांग्रेस कर रही है? नहीं, कांग्रेस गलती करेगी तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी करेगी? मैं यही समझना चाह रहा था। आप ये भी नहीं कह रहे, आप ये भी नहीं कह रहे कि आप बयान का, जी जी चिमनानी जी, मैं समझना यही चाह रहा था, क्या आप समर्थन करते हैं? और नहीं करते हैं तो मना कर दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या ठीक है? आपको लगता है कि पार्टी हित में है क्या? ये पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, व्यंग्यात्मक है? मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ आपसे। एक दूसरे को ऐसी भाषा कई बार सवाल जवाब के रूप में दी जाती है, उसका मतलब समझने का प्रयास होना चाहिए कि उनका जो कहने का अंदाज रहता है, उनकी बातों को सीरियसली नहीं ले सकते, इस बात का इतना ही मतलब है। अच्छा। अब ये डिबेट का विषय हो सकता है कि इसकी जगह शब्द आप ये नहीं इस्तेमाल करते तो वो इस्तेमाल कर लेते, लेकिन आप आदिवासी समाज से इसको कैसे जोड़ गए? और आप राष्ट्रपति जी को वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये मुद्दा है आदिवासियों से जुड़ा। अगर सार्थक चर्चा करनी है तो कांग्रेस इस बात का जवाब दे, और कवासी लखमा जी जो पहले बयान दे चुके हैं उसका जिम्मेदार कौन है ये बताए। विक्रम मंडावी ने जो ट्रेनें जलाने की बात कही है उसका जवाब चलिए, मतलब सवालों का जवाब सवालों से आप लेंगे, लेकिन आप समर्थन भी कर रहे हैं और इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि समर्थन करते हैं। चलिए चिमनानी जी, लौट रहा हूं आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक सर भी हमारे साथ बने हुए, लखन चौधरी सर। लखन सर, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ बीजेपी लगातार शुचिता की बात करती है, राजनीति में स्वच्छता होना चाहिए, और इस बात को हमेशा वो बीजेपी कहती भी है कि इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। लेकिन पूर्व मंत्री डॉक्टर अजय चंद्राकर का जब बयान आया तो बीजेपी अब इस पर कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। उल्टा ये जरूर कह रही है कि द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की पद की प्रत्याशी है, राष्ट्रपति पद की, उनको लेकर कांग्रेस का क्या सोचना है। तो आदिवासी पर ये लड़ाई दोनों ही दल लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बात है मर्यादा की, शब्दों के चयन की, और जो राजनीति में आजकल जिस तरीके से शब्दों का चयन हो रहा है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए, वो ठीक नहीं हो रहा है। आपको कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ आकाश जी। और सबसे पहले तो देखिए, डिबेट में कुछ बोलने के पहले मैं आपके चैनल को और निधि प्रसाद को बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह के मुद्दों को जो है डिबेट के रूप में लाकर जनता का ध्यान, या बुद्धिजीवियों का, राजनीतिज्ञों का और यहाँ के आम नागरिकों का ध्यान एक तरह से ला रहे हैं इस तरह की मर्यादाहीनता पर। सामान्यतया छत्तीसगढ़ के जो चैनल है वो इस तरह के मुद्दों पर डिबेट नहीं कराते, तो ये इसके लिए आपको बधाई, आपके चैनल को बधाई। देखिए, जहां तक बात जो है ये मर्यादा
के बाहर जाकर बयानबाजी की, तो निश्चित रूप से इस समय एक ट्रेंड्स चल रहा है, कहा जाए राष्ट्रीय स्तर पर तो खूब इसका ट्रेंड्स चल रहा है। सोशल मीडिया पर सुर्खियों पर छाए रहने के लिए सामान्यतया इस तरह बहुत से जो नेतागण हैं वो इस तरह की शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं, जो कि अशोभनीय भी होती है, आपत्तिजनक भी होती है और मर्यादाहीन भी होती है। जहां तक बात अजय चंद्राकर जी और कवासी लखमा जी की है, तो आकाश जी सब कोई जानते हैं कि दोनों की जो भाषाएं हैं, दोनों की जो शब्दावलियां हैं वो लगभग एक तरह की है और सभी लोग यहाँ के परिचित हैं। दोनों की तो बहुत ज्यादा जो है गंभीरता से शायद दोनों की बातों को यहाँ की पब्लिक नहीं लेती, ये भी मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों के बेतुके बयान और जो बोल हैं, बड़बोलेपन का एक तरह से हम कहें, इस तरह की चीजें करते रहते हैं। जैसे ठीक है कि आइटम गर्ल जो इन्होंने कवासी लखमा के लिए प्रयोग किया है वो आपत्तिजनक है, निश्चित रूप से। इसका देखिए आदिवासी नेता से कोई संबंध नहीं है, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं। आदिवासी समाज के आहत होने से भी इसका संबंध नहीं है। ये व्यक्तिगत रूप से कवासी लखमा के ऊपर अजय चंद्राकर जी ने कहा है, ये भी स्पष्ट है। तो लेकिन आपत्तिजनक यह है कि आइटम गर्ल जैसे शब्द का प्रयोग करने से उनको बचना चाहिए था। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं आकाश जी, कवासी लखमा जी भी कई बार इस तरह की मर्यादाएं लागे हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी के लिए ये कहना कि बाथरूम करने आते हैं, तो ये भी एक तरह से मर्यादा लांघने की बात है, तो वो भी आपत्तिजनक है। हम उसकी भी आपत्तिजनक चीज की जो है आलोचना करते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का चयन करते समय कवासी लखमा जी को भी थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। तात्पर्य यह है आकाश जी कि दोनों की भाषाओं पर जो है कंट्रोल नहीं है, और जब आवेश में आते हैं, आवेग में आते हैं, तो ये दोनों इस तरह के बयानबाजी करते रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की प्रवृत्तियों पर हमको रोक लगाने की जरूरत है। दोनों पार्टियों को इस पर सोचना चाहिए और इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए कि भविष्य में इस तरह की भाषाओं का प्रयोग ना हो, और एक मर्यादा तो पालन होना ही चाहिए भाई। लोकतंत्र में किस तरह गिरावट और पतन का जो दौर चल रहा है वो कतई किसी के लिए ठीक नहीं है। निश्चित रूप से सर, इस तरीके से लोकतंत्र में और खास तौर पर भाषा में मर्यादा रखना बहुत जरूरी है। लौट रहा हूं सर आपके पास, अभय नारायण जी हमारे साथ बने हुए हैं। अभय जी, आप पूर्व मंत्री के बयान पर निंदा भी कर रहे हैं, आपत्ति भी ले रहे हैं, लेकिन जब बात होती है कवासी लखमा की तो उनके भी बयान इस तरीके के निकल कर आते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप ही एक मिसाल पेश कर दीजिए? आप कह रहे हैं आदिवासियों का अपमान हुआ, आप निंदा कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब बीजेपी नेताओं की बात आती है, प्रधानमंत्री की बात आती है, तो उसको लेकर जिस तरीके से कांग्रेस के नेता कहते हैं, तो खासतौर पर कवासी लखमा जब बोलते हैं तो ये व्यंग्यात्मक रहता है या जानबूझकर होता है, या आपको नहीं लगता कि ऐसे बेतुके बयान या ऐसे शब्दों का उपयोग ना करें जिससे जो है इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना पड़े और इस तरीके से सवाल उठे? आकाश जी, मैं इस बात से बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है और प्रधानमंत्री को लेकर कांग्रेस के किसी भी नेता को कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस चुनाव में ऐसे बयानों का नुकसान भी उठा चुकी है। तो भविष्य में हर नेता को हमारा ये ख्याल रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जो भी संवैधानिक पद हैं, जो जनता के चुने हुए लोग हैं, उनका अपमान किसी भी बात से नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई दो मत नहीं है। और आप डिबेट करा रहे हैं, इस बात से बात करा रहे हैं, इसके लिए मैं भी आपको साधुवाद देता हूँ। लेकिन और जो बातें थी, भगवान से बात करने की बात या और व्यंग्यात्मक बातें, उन बातों में बहुत कोई पूरा अर्थ नहीं था। वो मजाकिया लहजे में कहा जाता है और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन किसी मंत्री को आइटम गर्ल कह देना, सीधे आइटम गर्ल, मतलब उससे भी नीचे जाके आप भाषा उपयोग कर सकते हैं आगे। इन्होंने जब गोबर की बात चली थी तो कहा था कि गोबर को राज चिन्ह बना दीजिए। उस समय भी अजय चंद्राकर जी कुछ भी बोल रहे थे। अजय चंद्राकर जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कवासी लखमा जी पढ़े लिखे नहीं है। तो कहीं ना कहीं समाज अजय चंद्राकर जी से ज्यादा अपेक्षा करता है कवासी लखमा के बजाय। ये महत्वपूर्ण चीज है कि डॉक्टर अजय चंद्राकर ऐसी बात कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है। मैं कह रहा था अभी कि विधानसभा में 14 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। संख्या कम है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, उसमें अजय चंद्राकर भी एक है। अगर ऐसे लोग समाज में ऐसी बात करेंगे
तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं? नहीं, समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं अभय जी आपने इस बात को कहा, बिल्कुल किस दिशा में ले जा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी है ना, कवासी लखमा आप खुद मान रहे हैं, सीनियर, मेरी तो बात सुनिए, सीनियर लीडर हैं, लगातार जनता के बीच में वो रहते हैं, कद्दावर आदिवासी नेता भी माने जाते हैं, और जब वो जनता के बीच होते हैं तो आप भी कह रहे हैं कि व्यंग्यात्मक रूप में काफी सारी चीजें कहते हैं, लेकिन राजनीति वो भी करते हैं, जब जनता से वोट मांगने जाते हैं तो उसी बोली में वो बोलते जरूर है, लेकिन किसको क्या कहना है ये बहुत अच्छे से उन्हें भी आता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब तो वो भी इतने परिपक्व हो चुके हैं राजनीति में कि 4 बार के विधायक अगर इस तरीके का बयान देंगे तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेंगे, लेकिन बहरहाल आप इस बात को कह रहे हैं कि इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए। लौटूंगा आपके पास, अमित चिमनानी जी हैं। चिमनानी जी, कांग्रेस तो अब ये मान रही है कि ऐसे शब्दों का, जी बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए। अमित चिमनानी जी ने एक शब्द कहा था, एक बात कही थी कि आदिवासी के इतने ऐसी हैं तो आदिवासी राष्ट्रपति कैंडिडेट को वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। अमित चिमनानी जी भूल जाते हैं कि राजनीतिक दल के अपने कैंडिडेट होते हैं और देश के परिप्रेक्ष्य में प्रभुत्व विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को खड़ा किया है। यशवंत सिन्हा जी आर्मी के पार्टी में थे, आप क्यों नहीं सम्मान कर रहे यशवंत सिन्हा जी का? मैं तो आपके लिए पूछना चाह रहा हूँ। और अगर इतने आदिवासी प्रेम था तो छत्तीसगढ़ के किसी आदिवासी नेता को आपने राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया? अब बनाया होता छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी तो देखते हम लोग सपोर्ट करते कि नहीं करते। चलिए ठीक है, मैं समझ लेता हूँ, आपका ये आरोप भी है, सवाल भी है, बीजेपी समझ लेते हैं। जी अमित जी पूरा करिएगा, अभय नारायण जी का सवाल भी है और जो आपने सवाल पूछा था उसका जवाब भी और सवाल भी है, और मेरा भी आपसे सवाल है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने मान लिया कि ऐसे अमर्यादित शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए, और कवासी लखमा भी उम्मीद है कि अगली बार ध्यान रखेंगे क्योंकि 4 बार के सीनियर एमएलए वो भी हैं, राजनीति लंबे समय से कर रहे हैं। आपको लगता है कि अब आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर अजय चंद्राकर ने ठीक कहा था, नहीं कहा था? ये बात का स्पष्ट जवाब मैंने अपनी पहली बारी में दिया और मैं फिर एक बार कहता हूँ जी कि राजनीति में कई बार व्यक्तिगत रूप से बयान एक दूसरे के संबंध में दिए जाते हैं। आप ये विषय को आप एक डिबेट का विषय बना सकते हैं कि इससे अच्छा शब्द हो सकता था क्या, लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि इसको आदिवासी समाज का मुद्दा बना करके कांग्रेस ने इस बात की पुष्टि की है कि कांग्रेस जो चारों तरफ से घिरी हुई है उससे वो डाइवर्ट करना चाहती है इशू को। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आ गया है, हम राजनीति में जब आते हैं तो जो भी वंचित वर्ग रहता है उसकी चिंता चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो करती है। ये भेद हम कब से करने लगे? छत्तीसगढ़ का आदिवासी कि मध्य प्रदेश का आदिवासी कि मतलब राज्यसभा जब उम्मीदवारी की बात की तो आप लोगों ने कांग्रेस की जो इतनी बांटने की मानसिकता है वो कब जाएगी? अरे द्रौपदी जी भी तो आदिवासियों का उत्थान करके यहाँ तक पहुंची हैं और वो जब राष्ट्रपति बनेंगी तो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बारे में भी सोचेंगे, पूरे राष्ट्र के लोगों के बारे में सोचेंगी। इस मानसिकता के बारे में मैं सहमत नहीं हूं कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी होती तो भी आप नहीं करते। इसीलिए नहीं करते क्योंकि आपके लिए आपका आला कमान का जो आदेश है वही इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कई बार आपने राहुल गांधी या गांधी परिवार के निर्णय को मानने के लिए छत्तीसगढ़ का अहित किया है। इस बात को आप स्वीकार ना करें टीवी पे, कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रवक्ता की अपनी एक जिम्मेवारी होती है अपनी पार्टी का पक्ष रखने की, लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट होती हैं और ये भेद नहीं करें। और मैं तो फिर कहता हूं सर कि आप लोग आपके विधायक सोचें। जहां तक सुचिता की बात है, आप पहले विक्रम मंडावी जी पर आप कार्रवाई करके दिखाइए। अभी जी ने बहुत अच्छी बातें भी बोली, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ, कुछ बातें मुझे अच्छी लगी। विक्रम मंडावी ने जब ये कहा था कि बसें ट्रेनें जलनी चाहिए, क्या कार्रवाई की सर आपने? इतने संवेदनशील विषय पर, अग्निवीर वाले मुद्दे पर आपके मुख्यमंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने ये कह दिया, मैंने तो बयान सुना ही नहीं। सर फिर ऐसे एक तरफा बातें नहीं चलेंगी, सुचिता हर तरफ से होनी चाहिए, बयान हर तरफ से अच्छे आएंगे तो जैसा सामने वाले का बयान होगा तो दूसरे का बयान भी अच्छा आ जाएगा। सारी पार्टियां बढ़िया कोशिश करें, लेकिन मुद्दा कुछ और है और आप बना कुछ और रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी को आप समाज की टिप्पणी बना करके आप प्रदेश की, आप इस बात को कह रहे हैं चिमनानी जी। एक प्रश्न मेरा बहुत संवेदनशील है, नहीं मैं ले रहा हूँ ना, आपका प्रश्न भी ले रहा हूँ। मैं समझना यही चाह रहा था, आप इसको व्यक्तिगत टिप्पणी कह रहे हैं, लेकिन आपको लगता है व्यक्तिगत रूप से भी मीडिया में जो बयान देना है, अगर व्यक्तिगत बात होती तो बात अलग थी,
लेकिन जब बात मीडिया में हो रही है तो ये तो स्पष्ट रहता है कि जनता तक आपकी आवाज पहुंचेगी और उस व्यक्ति तक भी पहुंचेगी। तो व्यक्तिगत रूप से भी ऐसे शब्दों का उपयोग ठीक है क्या? मैं बस वही समझना चाह रहा था, राजनीति में अगर आप कह रहे हैं ठीक है तो फिर बात ही अलग है, और नहीं है तो फिर इसको इनकार करिए ना। चौथी बार ये प्रश्न मैं समझना यही चाह रहा हूँ ना, आप इनकार भी नहीं कर रहे हैं ना। मैं समझना ही चाह रहा हूँ कि व्यक्तिगत रूप से ठीक है क्या? कांग्रेस तो स्वीकार कर रही है कि व्यक्तिगत रूप से ठीक नहीं है और अगली बार ऐसा नहीं होगा। नहीं, व्यक्तिगत रूप से क्या ठीक नहीं है उनके, देखो ये कह देंगे और कुछ कार्रवाई करते नहीं है। अरे 25 बयान कवासी लखमा जी के आपके टीवी मान ले रहे हैं, लेकिन कह तो रहे सर, आज ही बदलाव की बात है, इस बात को कह तो रहे। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ ना, आप कहेंगे क्या ये ठीक है कि नहीं? सर मैं आकाश जी बड़ा स्पष्ट बोल चुका हूँ 4 बार, फिर बोल रहा हूँ, और जितने बार आप पूछेंगे मैं उतने बार बोलूंगा, मैं टालूंगा नहीं। हम लोग बहुत स्पष्ट बोलने वाले लोग। सर आप इस चीज पे डिबेट करा सकते हैं कि इसकी जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल हो सकता था, सबका मत अलग अलग हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया का तो एक मत होगा नहीं। जी। मेरा कहना यह है कि उसका अर्थ तो सबको मालूम है कि कवासी लखमा जी की जो टिप्पणियां होती है उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। उनके कहने का इतना सा मतलब है, तो वो बेस बनाकर आप छत्तीसगढ़ की फिजा को क्यों खराब कर रहे हैं? अरे सरकारों का काम है अमन चैन प्रदेश में कायम रहे, आप जबरदस्ती उसको गलत प्रूव कर रहे हैं। हमारे साथ जो साथी पत्रकार हैं वो भी कह रहे हैं कि आदिवासी समाज से तो इसका संबंध नहीं है, उन्होंने शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया। तो इस गंभीर बात पर कांग्रेस क्यों नहीं माफी मांगती कि हम गलत डाइवर्ट कर रहे हैं इस मुद्दे को? चलिए, आप कह रहे हैं कांग्रेस डाइवर्ट कर रही है, लेकिन आप इनकार भी नहीं कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आदिवासियों से क्यों जोड़ रही है इस मुद्दे को। समझ लेता हूं, लखन चौधरी सर भी हैं। सर, बीजेपी तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है, हालांकि वो ये कह रही है कि व्यक्तिगत बयानबाजी है, लेकिन आपको लगता है व्यक्तिगत रूप से भी कोई भी राजनेता हो, किसी भी बड़ा पार्टी का व्यक्ति हो जो पब्लिक आइकॉन हो, और अगर वो इस तरीके की बयानबाजी करता है तो उसका कहीं ना कहीं पब्लिक में भी एक इम्पैक्ट जाता है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस कह रही है कि आदिवासियों का अपमान हुआ। बहरहाल आदिवासियों का अपमान ये नहीं है, व्यक्तिगत टिप्पणी है, साफ तौर पर बीजेपी कह रही। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, और बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि बीजेपी में तो खासतौर पर इस बात को कहा भी जाता है कि पार्टी फॉर चेंज। तो क्या पार्टी ऐसे चेंज होगी? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल, आपका जायज सवाल है, और आपने अमित जी को घेर भी लिया और अमित जी जो है उससे बचते रहे कि ठीक है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि अजय चंद्राकर जी का जो बयान था वो व्यक्तिगत बयान था। मैं इस बात का भी समर्थन करता हूं, आदिवासी समाज से नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि पार्टी को, भाजपा और कांग्रेस दोनों को, देखिए दोनों को मैं कहूंगा कि दोनों जो हमारे नेतागण है, चाहे कवासी लखमा हो चाहे अजय चंद्राकर जी, दोनों का 2 दशक से भी ऊपर का हो सकता है। मुझे लगता है राजनीतिक करियर है, व्यापक अनुभव है, और दोनों मंझे हुए नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, अपने अपने क्षेत्र में कद्दावर हैं, और बड़े व्यापक मंत्रिमंडल में भी इनका काम का अनुभव है। तो मुझे लगता है कि दोनों को पार्टी स्तर पर भी हिदायत देनी चाहिए, समझाई देनी चाहिए, चर्चा विचार विमर्श कम से कम। समय कम है, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में इन दिनों अगर हम बात करें तो बयानों को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है, और कवासी लखमा जो छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री हैं, उनको पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कुछ ऐसा कहा कि जिसके बाद सियासी लेवल हाई हो गया। लेकिन जुबान ये फिसल रही है या जानबूझकर फिसली जा रही है, ये समझना होगा। और राजनीति में इस तरीके के बयान ठीक नहीं है, क्योंकि सुचिता की बात होती है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में अगर इस तरीके से बयानबाजी होगी तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।